देख रहे हैं न्यूज लाइट में प्रगति आपके साथ। हम आपको बिहार की सभी प्रमुख खबरें इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। सभी प्रमुख खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। बिहार में खुले स्कूल, किताब खरीदने के लिए एक हफ्ते में 1.25 करोड़ बच्चों के खाते में पहुंचेंगे रुपए। बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सीएम नीतीश के इस ऐलान से अच्छी खासी बढ़ जाएगी सैलरी। बिहार के इन 3 जिलों में आज बारिश के आसार, जानिए कहां कैसा है मौसम का हाल। जातीय जनगणना पर पीएम मोदी के रुख से सीएम नीतीश को उम्मीद, गंगा समेत सभी नदियों का जलस्तर घटा, शहर में राहत, गांवों में आफत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 24 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि सभी प्रमुख खबरें आप सबसे पहले देख पाएं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जारी किए गए मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी त्रुटि सुधार का मौका दिया है। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2022 यानी कि सन 2021 से 22 में सम्मिलित होने के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के जारी मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी त्रुटि में सुधार के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन दिनांक 14/8/2021 से 24/8/2021 तक दिए जा सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के छात्र अभी भी अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में नाम, माता पिता के नाम, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, लिंग व विषय की त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। ध्यान रखिए कि किसी का नाम पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता। पटना में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। 14 महीना 6 दिन बाद एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। यही नहीं, एक्टिव संक्रमितों की संख्या भी घटकर 34 हो गई है। और आपको बता दें कि अस्पतालों में भी पटना का एक भी संक्रमित मरीज भर्ती नहीं है। पटना में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,46,849 हो गई है। इनमें से 1,44,484 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। मालगाड़ी की एक बोगी के टूटे दरवाजे से ठोकर लगने के कारण खगड़िया से बेगूसराय तक की रेल लाइन के सभी सिग्नल टूट गए। और हैरानी वाली बात यह है कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला। सिग्नल टूटने की घटना का पता करीब 3 घंटे बाद एक दूसरे ट्रेन के चालक की सूचना देने पर पता चला। इससे रेलवे में हड़कंप मच गया। हालांकि परिचालन बाधित होने की सूचना नहीं है। बिहार में गैर लाइसेंसी कंपनी का बीज पार्सल किया तो कुरियर कंपनी पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। कृषि विभाग इसकी सूचना राज्य में काम करने वाली सभी कुरियर कंपनियों को पत्र भेजकर देगा। नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और कुरियर कंपनी को किसी भी बीज कंपनी का पार्सल लेने से पहले चेक करना होगा कि बिहार में व्यापार के लिए उसके पास लाइसेंस है भी या नहीं। AICTE ने कहा कि टेक्निकल कोर्स के फर्स्ट ईयर छात्रों की क्लासेस शुरू करने की डेडलाइन 25 अक्टूबर है। सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री नए नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। PGDM या PGCM संस्थानों में नामांकन लेने के लिए विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा मान्यता देने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। टेक्निकल कोर्सों के मौजूदा छात्र की कक्षाएं शुरू करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर है। इंडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत भी 1 अक्टूबर से होगी। पूरी फीस वापसी के साथ सीट कैंसिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। फर्स्ट ईयर छात्रों के नामांकन की तिथि 25 अक्टूबर है। 2021 से 22 में बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले 1,29,06,682 छात्र छात्राओं को एक सप्ताह में किताब खरीदने के पैसे मिलने लगेंगे। शिक्षा विभाग इसको लेकर 402,71,15,200 रुपये खर्च करेगा। किताब कर की राशि मौजूदा सन में दूसरी से 8वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खाते में दी जाएगी। ये वैसे छात्र हैं जो पिछले सन में पहली से 7वीं कक्षा तक में अध्ययनतर थे। मौजूदा सन के पहली क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किताब का पैसा बाद में मिलेगा। बिहार सरकार के कर्मचारियों को सीएम नीतीश कुमार ने इस स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी सौगात दी।
सीएम ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 28% महंगाई भत्ते का ऐलान किया है। राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को केंद्र की तर्ज पर 1 जुलाई 2021 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले यह 11% था, अब 28% मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मानसून ट्रफ पटना और जमशेदपुर से होकर गुजर रही है। देर शाम बूंदाबूंदी की वजह भी इसी ट्रफ को माना जा रहा है। राज्य के इन 3 जिलों में मधुबनी, भागलपुर और बांका में मंगलवार की दोपहर तक भारी बारिश का अलर्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना पर हमारी मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकारा नहीं है। उन्होंने जवाब लिखा है कि आपका पत्र मिला। उन्होंने अस्वीकार नहीं किया है कि नहीं मिलेंगे। इसलिए हम इंतजार करेंगे, जब पीएम उचित समझेंगे मिलने का समय देंगे। पीएम से बातचीत में जो चीजें सामने आएंगी उसको लेकर आपस में बैठकर सबों से बातचीत की जाएगी। इसलिए जब तक ये सब नहीं हो जाता, इस पर हम कोई नई बात नहीं कहेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता दरबार के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने 3 अगस्त को पत्र लिखकर समय मांगा था, जो 4 अगस्त को पीएम कार्यालय को प्राप्त हुआ। उन्होंने 12 अगस्त को पत्र लिखा है, जो मुझे 13 अगस्त को प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, फैसला केंद्र सरकार को लेना है। बाढ़ से पटना के शहरी इलाकों में राहत मिली है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में दुश्वारियां कम नहीं हो रही है। पटना में गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के जलस्तर में गिरावट होने लगी है। गंगा नदी का जलस्तर सोमवार को गांधी घाट में 10 सेंटीमीटर तक नीचे चला गया। वहीं पुनपुन नदी 55 सेंटीमीटर तथा सोन नदी का जलस्तर 18 सेंटीमीटर नीचे हुआ है। हालांकि तीनों नदियां अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन सिंचाई विभाग और बाढ़ प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि इलाहाबाद, वाराणसी और बक्सर में गंगा के जलस्तर में गिरावट आई है। इसलिए अब ऐसी संभावना है कि तीनों नदियों का पटना में भी जलस्तर नीचे गिरेगा। बता दें कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बेऊर जेल के दीदारगंज के तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश कुमार और तत्कालीन सिपाही विवेक कुमार के खिलाफ 60,000 रुपये रिश्वतखोरी के आरोप को सत्य पाते हुए निगरानी कोर्ट की विशेष अदालत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की गई थी। बिहार के गया से छात्राओं से जुड़ी एक खबर सामने आई है। यहाँ मगध यूनिवर्सिटी में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। डायरिया की चपेट में आकर 21 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई है। ये सभी छात्राएं मगध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 1 की बताई जा रही हैं। इसके साथ ही खबर मिली है कि विश्वविद्यालय के कल्पना चावला छात्रावास में रहने वाले 17 छात्र भी बीमार हो गए हैं। छात्रों की उल्टी, दस्त, बुखार और दर्द की शिकायत है। बीमार छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय परिसर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए छात्रावासों की साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता आदि की नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी है। सिवान के पूर्व सांसद और बिहार के बाहुबली रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने अपने दोस्तों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और माता का आशीर्वाद लिया। इस धार्मिक यात्रा को लेकर ओसामा साहब इन दिनों चर्चे में हैं। सोशल मीडिया पर जारी उनकी तस्वीर में ओसामा पालकी पर बैठे हुए हैं। ओसामा के साथ उनके दोस्त छोटू गिरी, मार्कंडे, कुमार बूटी सहित अन्य हैं। वैष्णो देवी का दर्शन कर वे दिल्ली लौट गए हैं। गौरतलब है कि ओसामा की मां हिना साहब अभी अस्वस्थ चल रही हैं। मां की बीमारी के बीच ओसामा का वैष्णो देवी जाना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। देर शाम नाव पर सवार 15 लोग अपने घर वापस लौट रहे थे। वह नाव पलट गई। उधर से गुजर रही दूसरी नाव पर सवार लोगों ने देखा तो 12 लोगों को बचा लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 3 बच्चे लापता हैं। वहां बाढ़ आ जाने से और पानी तेजी से बढ़ने के कारण लोग अपना सामान समेटकर इस पार नाव से लौट रहे थे। इसी क्रम में नाव पलट गई। यह घटना भागलपुर के पुरानी दियारा का है। बरौली थाने के सिसई गांव में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। मृतक सिसई गांव के कमेश्वर उपाध्याय का पुत्र अमित कुमार उपाध्याय था।
घटना की सूचना मिलने के बाद बरौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। गोपालगंज जिले के बिशंभरपुर थाने में रामजीता करतानाथ मंदिर के समीप स्थित सोता नदी में नाव पलटने से उस पर सवार 4 बच्चों समेत 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 7 बच्चों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से नदी से बाहर निकाल लिया गया। सिवान के जीरादेही थाना क्षेत्र के खरगी रामपुर गांव के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव नौतन थाना क्षेत्र के हरपुर गांव के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने शव की पहचान खरगी रामपुर गांव निवासी बब्बन यादव के पुत्र सिकंदर यादव 25 वर्ष के रूप में की है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सुबह शौच करने के लिए गए तो सड़क के किनारे शव पड़ा हुआ देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी छानबीन के बाद शव की पहचान कर घटना की सूचना मृतकों के परिजन को दी। पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या किन कारणों से हुई है, इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। बिहार के सिवान में एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मारे गए लोगों में पति, पत्नी और उनकी बेटी शामिल है। वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद को वजह बताया जा रहा है। आरोप है कि वारदात को इस परिवार के सनकी दामाद ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि देर रात उसी ने अपनी पत्नी, सास और ससुर को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद वह घर में रखे जेवर लेकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। गंगा, सरयू व सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण सारण में बाढ़ के पानी का लगातार बढ़ना जारी है। 146 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ के कारण लोगों का जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रशासन से युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाए जाने की मांग की है। बाढ़ के कारण सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग व छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। जिले में फिलहाल कई जगहों पर सामुदायिक किचन चल रहा है। किचन की मॉनिटरिंग के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं बाढ़ का पानी राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग पर भी चढ़ा हुआ है, जिससे कई जगह बाढ़ के पानी में एक नाबालिग के सहित 6 लोगों की मौत डूबने से हो गई है। हाजीपुर शहर में 3, राघोपुर में 1 बच्चे व 1 युवक और जंदाहा में 1 की डूबने से मौत हुई है। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। 48 घंटे के भीतर बाढ़ का पानी भी कई नए इलाकों में फैला है, जिससे इलाके में दहशत है। पश्चिम चंपारण के लौरिया व रामनगर में जहरीली शराब से मौत के मामले में लौरिया थाने के सभी अधिकारी व कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लौरिया थाना अध्यक्ष राजीव कुमार रज्जक को जानकारी होने के बाद भी अवकाश पर रहने के कारण लाइन हाजिर किया गया है। प्रभारी थाना अध्यक्ष केपी यादव व 2 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिले के उत्पाद अधीक्षक व बगहा अनुमंडल के उत्पाद निरीक्षक से जवाब मांगा गया है। जिला प्रशासन ने 12 लोगों की मौत जहरीली शराब से होने की पुष्टि की है। वहीं 4 लोगों की मौत बीमारी से होने की बात कही है। नालंदा जिले के गोकुलपुर ओपी क्षेत्र स्थित सती स्थान गांव के पास 20 दिन से गायब महिला का शव पुलिस ने जमीन खोद कर निकाला। गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को जमीन में दफन कर दिया गया था। मृतका के परिजन हत्या का कारण पति का एक रिश्तेदार युवती से अवैध संबंध बता रहे हैं। पिता ने बताया कि 4 साल पहले उन्होंने बेटी की शादी की थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला। इसी दौरान बेटी को पता चला कि पति का किसी युवती से अवैध संबंध है। उनकी बेटी इस बात का विरोध करती थी और विरोध करने पर बराबर उसके साथ मारपीट की जाती थी। कई बार उन्होंने दामाद को समझाने की कोशिश की, पंचायती कर समझौता कराने की कोशिश की गई। इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। बीजेपी के झोला बांटो अभियान का झमेला। बिहार भाजपा के नए आदेश से विधायकों और सांसदों की परेशानी बढ़ गई है। पार्टी ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बांटे जा रहे झोले को लेकर आदेश दिया है कि अपने एरिया में ऐसे झोला बांटे जो नवंबर तक नहीं फटे। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से सभी राज्यों को झोले का सैंपल भी भेजा गया है।
लिए बस इतना ही। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ लाइट। धन्यवाद।